Hello students, class 5th. This is Veena ma'am here and today I am here with the question answers of chapter 12 and that's the name is the contaminated water spread diseases. So first question is of Phillips. Bad odor, BAD bad odor, ODOUR odor यानी दुर्गंध. Odor का मतलब होता है गंध, smell, bad यानी दुर्गंध. ओके, तो bad odor not come from the flowing water. सेकेंड, मॉस्किटोज ले एग्स इन एक्यूमुलेटेड वाटर. तो बैड ऑर्डर का मतलब क्या? फर्स्ट का हो गया कि जो बहता हुआ पानी उसमें से दुर्गंध नहीं आती है. सेकेंड, मॉस्किटो ले एग्स इन एक्यूमुलेटेड वाटर. मच्छर हमेशा इकट्ठे जो पानी एकत्रित हुआ रहता है, कलेक्ट होता है, उसमें ही अपने एग देते हैं. येलो टिंटेड आईज आर द मेन सिम्टम ऑफ जॉन्डिस डिजीज. जो पीली पीली आंखें हो जाती हैं वो जॉन्डिस का सबसे मेन सिम्टम है, पीलिया का सबसे मेन सिम्टम पे लक्षण है. स्पाज्म इन हैंड लेग्स, लेटर पैरालिसिस ऑफ लेग्स आर सिम्टम्स ऑफ पोलियो. हाथ पैरों में अकड़न, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे उसमें पैरालिसिस आना, लकवा आना, ये पोलियो के लक्षण हैं. अब है हमारे ट्रू फॉल्स. फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कॉज मलेरिया. फीमेल एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का कारण बनता है. द बेबी मॉस्किटो कॉज डायरिया. और जो बेबी मॉस्किटोज हैं वो डायरिया का कारण बनते हैं. तो ये दोनों ट्रू हैं. मॉस्किटो ले देयर एग्स इन फ्लोइंग वाटर. मच्छर बहते हुए पानी में अंडे देते हैं, गलत है, फॉल्स है. नाउअडेज फिल्टर्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन द हाउस टू प्योरीफाई द वाटर. तो आजकल घरों में पानी को प्योरीफाई करने के लिए जो फिल्टर हैं वो लगाए जाते हैं, ट्रू है. अब आते हैं बच्चों वन वर्ड. डिजीज अकरिंग फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर. दूषित पानी से बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी? जॉन्डिस एंड डायरिया. नेम द डिजीज कॉज बाय मॉस्किटो, मलेरिया एंड डेंगू. इन विच टाइप ऑफ वाटर एन एडीज फीमेल मॉस्किटो ग्रोन. कौन से पानी में फीमेल जो एडीज मॉस्किटो है वो ग्रो होता है, पनपता है? इन क्लीन वाटर एंड होम. साफ पानी में और हमारे घरों में. Now next question is at what time do the female Aedes mosquito active. कौन से टाइम पर फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्टिव रहता है? इन डे टाइम. नेम द डिजीज कॉज बाय एडिस मॉस्किटो. डेंगू एंड चिकनगुनिया. एंड विच डिजीज रेड रशेज पेन इन मसल्स विद हाई फीवर अकर. कौन सी बीमारी में लाल जो है रैशेज हो जाते हैं, चकत्ते हो जाते हैं और मसल्स में पेन होता है और बहुत तेज बुखार होता है? आंसर इज इन चिकनगुनिया फीवर. विच मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. वेयर डू यू सी स्टेगनेंट वाटर इन योर नियर बाई एरिया. आपके आसपास के एरिया में कहाँ देखते हो आप स्टेगनेंट वाटर, जो रुका हुआ पानी है, गंदा पानी है? इन अवर नियर बाई एरिया वी सी स्टेगनेंट वाटर इन पोन्ड्स, पिट्स एंड ड्रेन्स. वाई इज देयर ए फॉल स्मेल फ्रॉम द वाटर एक्यूमुलेटेड इन अ पिट. किसी गड्ढे में जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें से फॉल स्मेल यानी गंदी स्मेल क्यों आती है? बैड ऑर्डर. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था बैड ऑर्डर, फॉल स्मेल इज द सेम थिंग. द वाटर एक्यूमुलेटेड इन अ पिट मेक्स ए फॉल स्मेल बिकॉज द वाटर इज वेरी डर्टी देयर. ऐसा क्यों होता है? फॉल स्मेल क्यों आती है? क्योंकि उसमें पानी गंदा हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई देयर इज नो फॉल स्मेल इन द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम्स. जो बहता हुआ पानी होता है नदियों में, झरनों में, उनमें से गंदी स्मेल क्यों नहीं आती है, दुर्गंध क्यों नहीं आती है? द वाटर ऑफ द रिवर फ्लोज कंटिन्यूसली सो इट डजंट रिमेन डर्टी एंड टाइम्स एनी टाइम, सो देयर इज नो फॉल स्मेल इन रिवर वाटर. अब यहाँ पे ये एंड नहीं है, ये एनी है, इसको आप यहाँ एनी कर लोगे. ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू सीन इन द ग्लास फिल्ड विद वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पिट. किसी गड्ढे में से यदि आपने किसी गिलास में पानी भरा है तो आप उसमें क्या देखते हो? द ग्लास ऑफ वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पिट इज फुल ऑफ इंसेक्ट्स एंड बेबी मॉस्किटोज. कैन यू सी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स इन इट. क्या आपको इसमें छोटे ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं? यस, वी कैन सी लार्ज मॉस्किटोज एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट्स इन इट. हाँ, हमें दिखाई देते हैं. वाई डिड मोहित सफर फ्रॉम मलेरिया. मोहित को मलेरिया क्यों हो गया था?
मोहित प्लेड रेगुलरली इन द इवनिंग इन द गार्डन। मोहित रोजाना शाम को गार्डन में खेलता था। तो देयर द मॉस्किटो ट्रेबल अ लॉट बाय स्टिंगिंग। अब वह गार्डन में कौन थे? मॉस्किटोज थे जो स्टिंग कर लेते थे, काट लेते थे। सो मोहित सफर्ड फ्रॉम मलेरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया? मलेरिया के सिम्टम हैं क्या? द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर फीवर, चिल्स, बॉडी एक, बैक एक, BACK। ठीक है, ये BACK है, H नहीं है। BACK, बैक एक, पेन इन द मसल्स एंड जॉइंट्स, वॉमिटिंग एंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, where does the water get collected in open spaces? The water get collected in open space like pit, drains, tanks, pots, ponds, etc. Which diseases are caused by contaminated water and food? कौन सी बीमारियां गंदे पानी और फूड से होती हैं? डायरिया, जॉन्डिस, वर्म इन्फेस्टेशन एंड पोलियो etc. are caused by contaminated water and food. How will you identify that a person is suffering from jaundice? कैसे पता लगाएंगे आप कि किसी पर्सन को जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है? सो आंसर इज, द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस आर डायरिया विद येलो यूरिन, येलो टिंटेड आईज। ये एक्स नहीं है बेटा, ये आईज है। ओके, EYES। and nails, vomiting. Next, fever along with spasm in hand and legs are the symptoms of which disease? Answer is polio. Next question, which mosquito cause dengue disease? The Aedes mosquito grows in clean water, cause dengue. Next question, what is the difference between the river water and the water accumulated in a pit? एक नदी के पानी में और एक गड्ढे में भरे हुए पानी में क्या अंतर होता है? The water of the river generally very fresh, no impurities are found in the water, but in stagnant water many small organisms or insects are there. Mosquitoes lay their eggs in this water, so this water is harmful for us. कि रिवर का वाटर जनरली कैसा होता है? बिल्कुल फ्रेश होता है, बहता हुआ होता है, इसलिए इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं। लेकिन जो पिट में होता है पानी, गड्ढे में होता है, रुका हुआ पानी होता है, उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स होते हैं। मच्छर इसमें अपने अंडे देते हैं और इसलिए ये पानी हमारे लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। Which measures should be adopted to control the increase in the number of mosquitoes? मॉस्किटोज को बढ़ने से रोकने के लिए हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो देखो कौन कौन से हैं। नो टू अलाउ, फर्स्ट इज नॉट, NOT, नॉट टू अलाउ accumulated of stagnant water in drains and pits. In drains and pits, tanks, pots, etc. Second, spraying of medicines. Third, keep the surrounding area clean. Using of mosquito nets and repellents at home. Third, what do you purify? How do you purify the water at home? The drinking water should be cleaned by boiling. Nowadays, filters are also used in home. Now, read the symptoms of disease and write the disease name. Yellowish nails and eyes, discharge of yellow urine. तो इसका आंसर क्या है? जॉन्डिस। यानी ये है सिम्टम। यदि ये वाले सिम्टम होते तो कौन सी बीमारी होती है? जॉन्डिस की होती है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर केवल 2 है। वाई शुड वी नॉट अलाउ डर्टी वाटर टू एक्यूमुलेट एट एनी प्लेस? वी शुड नॉट अलाउ dirty water to accumulate at any place because
मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स, मॉस्किटोज लिव इन डर्टी और स्टेगनेंट वाटर विच कोज मैनी डिजीजेज लाइक मलेरिया, चिकनगुनिया and dengue. Mosquitoes lay their eggs in dirty water, so we should remove dirty water from our locality. And the next question is, in order to remain healthy, which should and should not be done? हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो फर्स्ट है, we should not let the contaminated water accumulated in our nearby area. यानी अपने आसपास के एरियाज़ में हमको कोई भी पानी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. वी शुड यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स. हमें मच्छरदानी और मच्छर मारने वाली जो मशीन होती है उनका यूज़ करना चाहिए, जैसे गुड नाइट मैट होती है. वी शुड मेंटेन क्लीनिनेस इन आवर सराउंडिंग. हमारे चारों तरफ हमें क्या करना है? साफ़ सफाई रखनी है. वी शुड टेक प्योर क्लीन वाटर एंड हेल्दी फूड. हमें साफ़ पानी और हेल्दी फूड खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए. वी शुड स्प्रे मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज. और मॉस्किटोज को ख़त्म करने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए हमें दवाइयाँ छिड़कनी चाहिए. तो चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन आंसर थे आपके चैप्टर 12 के. एंड आई थिंक आई एम होपफुल दैट दे क्वेश्चंस आर होपफुल हेल्पफुल टू यू ऑल्सो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.